छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर पहाड़ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। रामगढ़ पहाड़ में लैंडस्लाइडिंग पर सियासत। आपको बता दें कि बीजेपी ने 3 सदस्यों की जांच समिति का गठन भी कर दिया है। जांच समिति के आदेश पर अब सवाल उठा है। आदित्येश्वर शरण सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ ब्लास्टिंग से हिल रहा है, तो टीएस सिंहदेव ने भी पहाड़ के संरक्षण की बात कही थी कुछ दिन पहले। तो देखिए, अंबिकापुर में इस पहाड़ को लेकर जो एक तरीके से छत्तीसगढ़ का प्राचीन पहाड़ माना जाता है, पहचान मानी जाती है, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक लिहाज से बल्कि एक धार्मिक लिहाज से भी यह अपना महत्व रखता है। अब ये पहाड़ भी सियासत का अड्डा बन गया है। लैंडस्लाइडिंग पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई। जांच समिति के आदेश पर अब सवाल उठ रहा है। भाजपा के प्रदेश समिति द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है रामगढ़ के संरक्षण के विषय में, ताकि पहाड़ में दरारें आ रही हैं, मंदिर के हिलने की बात आती थी ब्लास्टिंग में। पुजारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। श्री टीएस सिंहदेव जी ने भी जब इस विषय को उठाया तो उनने खास ध्यान रखते हुए इसे एक गैर राजनीतिक मंच से उठाया, गैर राजनीतिक रूप से बात रखी और सबके सहयोग की इस विषय पर उनने अपील की थी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो जांच कमेटी बनी है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। और चलिए इस पूरी सियासत को समझेंगे। दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से फोन कॉल पर जुड़ गए मेरे साथ। दिलीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पहाड़ पॉलिटिक्स है, आरोप प्रत्यारोप क्या बीजेपी कांग्रेस का? देखिए, जो रामगढ़ का जो पहाड़ है, यहाँ पर प्राचीन राम मंदिर है और यहाँ पर भारत का सबसे प्राचीन जो नाट्यशाला सीता बेंगरा है वो भी है। तो लगातार जो कोल माइंस में ब्लास्टिंग हो रहा था, उससे जो पहाड़ है हिल रहा था, लैंडस्लाइडिंग की घटना सामने आ रही थी। इसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने गैर राजनीतिक मंच से बात कही थी कि वो पहाड़ को बचाने के लिए आगे आएंगे और सरकार से बात करेंगे। उन्होंने पूरा पहल भी किया। उसके बाद अब भाजपा ने एक जांच कमेटी बनाई है, जिसमें एक पूर्व विधायक और वर्तमान जो विधायक रेणुका सिंह है, अखिलेश सोनी जो बीजेपी के महामंत्री, इन लोगों को शामिल किया गया है और 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगा गया है। लेकिन जैसे ही भाजपा ने टीम बनाई, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर टीएस सिंहदेव के जो भतीजे हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि आखिर इसमें जो टीम है उस टीम में एक्सपर्ट लोग क्यों नहीं है, जो माइनिंग को समझे, जो ब्लास्टिंग को समझे, जो पहाड़ भूगर्भ को समझे, ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं और सियासत लगातार तेज होती जा रही है। दूसरी तरफ जो पुजारी हैं, उनका कहना है कि पहाड़ हिलता है जब भी ब्लास्टिंग होता है। वही जब नया कोल माइंस एक्सटेंशन की भी बात सामने आ रही है और लोगों का कहना है कि पहले की ही माइंस से पहाड़ अगर हिल रहा है तो नया कोल माइंस अगर खुलता है वो और नजदीक होगा, तो ऐसे में पहाड़ और खतरे में पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर पहाड़ जो पॉलिटिक्स है वो लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पहाड़ को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय होता है या नहीं होता है, या सिर्फ राजनीति ही होती है। बिल्कुल, अभी तक आरोप ये है कि ब्लास्टिंग से पहाड़ दरक रहा है, पहाड़ मुसीबत बन रहा है, और अगर पहाड़ मुसीबत बनेगा तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए भी मुसीबत पैदा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, तमाम जानकारी देने के लिए।